हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस टारगेट 50 सीरीज, जहां पे हम लोग आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट आप लोग एटलीस्ट 50 मार्क्स अपने इंश्योर कर पाएं इन दिस आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट भी। अब इस सीरीज के अंदर जब भी हम लोग सेशन कंडक्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर डिस्कसिंग द टॉपिक हम लोग जो है उस सेशन को समराइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ इन्फोग्राफिक, और लास्ट में हम लोग जो है वो एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लेते हैं बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक भी। अब आज की सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में, दैट इज पीएमएवाई भी। ठीक है, बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो दोस्तों, अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जाम, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को एक्सेस कर पाएंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं आज की डिस्कशन के ऊपर। तो देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं पीएमएवाई के बारे में, दैट इज प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में भी। अब देखिए, ये जो योजना है इसके हम लोगों को दो कंपोनेंट्स देखने के लिए मिलते हैं, अर्बन कंपोनेंट एंड ग्रामीण कंपोनेंट। अब ग्रामीण को हम लोग जो रूरल कंपोनेंट भी बोल देते हैं भी। तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर योजना का हम लोग जो बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ये नोटिस किया गया कि लगभग 2022 तक 2 करोड़ घरों की जो शॉर्टेज है वो हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती है इन द अर्बन एरियाज। तो इसीलिए ये एक मिशन लेकर के आए, हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 मिशन भी। और 2022 के अंदर ही हम लोगों की जो इंडिपेंडेंस थी उसको जो था वो 75 ईयर्स भी कंप्लीट हो रहे थे भाई। अब इस स्कीम को जो था वो लॉन्च किया गया 25 जून 2015 को गाइस। ठीक है, 25 जून 2015 को इस स्कीम को लॉन्च किया जाता है। इसका एम क्या था कि हम लोगों को 2022 तक जो है वो हाउसिंग प्रोवाइड करनी है सभी इंडिविजुअल्स को। बाद में इस जो ये टेन्योर था इसको एक्सटेंड कर दिया गया 2024 तक भाई। अब यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके द्वारा मैक्सिमम 30 स्क्वायर मीटर के कारपेट एरिया के अंदर जो घर है वो बनाया जा सकता है। अब ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन क्या है, जिसको हम लोग ईडब्ल्यूएस यहाँ पे बोल रहे हैं। तो देखिए, इंडिविजुअल्स की इनकम के अकॉर्डिंग उनको जो है वो अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। अभी इसके बारे में हम लोग देखेंगे भी। तो उन्हीं कस्टमर सेगमेंट्स में से एक कस्टमर सेगमेंट है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी। नेक्स्ट इज, जब भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर घर बनाया जाएगा, उस पर्टिकुलर घर की जो ओनर है, ठीक है, वो दैट शुड बी अ फीमेल हेड भी। तो फीमेल हेड शुड बी द ओनर और को ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस गाइस। तो ये हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के बेसिक फीचर्स के बारे में बात कर ली। इसके बाद अब हम लोग जो है इसके मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है इसके अंदर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम जो है वो प्रोवाइड की जाती है। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम इसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलती है, जो कि प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो है वो प्रोवाइड की जाती है अभी। अब यहाँ पे प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस कौन हो जाएंगे, तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, रीजनल रूरल बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। सो दीज विल बी द पार्ट ऑफ प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस भी। अब नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलता है सेंट्रल नोडल एजेंसीज। ठीक है, तो जो सेंट्रल नोडल एजेंसी है, सेंट्रल नोडल एजेंसी की तरह एक्ट करती हैं हमारी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड नेशनल हाउसिंग बैंक। सो दीज आर द एंटिटीज विच एक्ट एज अ सेंट्रल नोडल एजेंसी हेयर। अब ये जो सेंट्रल नोडल एजेंसीज हैं ये एक्चुअल में सब्सिडी को चैनलाइज करती हैं टुवर्ड्स दी प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, और फिर हम लोग देखते हैं कि ये जो प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं ये फाइनली अमाउंट को डिसबर्स कर देते हैं टुवर्ड्स दी इंडिविजुअल बेनिफिशियरीज भी। अब बेस्ड ऑन द लोन डिसबर्स्ड बाय दीज प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस, जो सेंट्रल नोडल एजेंसीज हैं दोज विल रिलीज द इंटरेस्ट सब्सिडी। मतलब जितना लोन दिया गया होगा प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, उस अकॉर्डिंग जो है वो सब्सिडी रिलीज की जाएगी बाय द सेंट्रल नोडल एजेंसीज भी। अब यहाँ पे जो सब्सिडी रिलीज की जाएगी उसकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो हम लोग निकाल लेंगे। सो नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इंटरेस्ट सब्सिडी विल बी बेस्ड ऑन 9% डिस्काउंट रेट। और अगर हम लोग सब्सिडी के टेन्योर की बात करें तो 20 ईयर्स का टेन्योर रहेगा, और एक्चुअल विच एवर इज द लेसर वन भी। तो मतलब एक्चुअल में जितने टाइम पीरियड के लिए जो लोन है वो दिया गया है, या फिर मैक्सिमम 20 ईयर्स जो है यहाँ पे टेन्योर रहने वाला है गाइस। ठीक है,
अब फाइनली जो प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनके द्वारा फिर क्या किया जाएगा, इस सब्सिडी को क्रेडिट कर दिया जाएगा इनटू द बोरोअर्स अकाउंट गाइस। तो सेंट्रल नोडल एजेंसी के द्वारा जो सब्सिडी थी वो रिलीज की गई टुवर्ड्स प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस, और प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा फाइनली उस सब्सिडी को जो है वो क्रेडिट कर दिया गया टू द बोरोअर्स अकाउंट भी। सो ये हम लोगों को मैकेनिज्म देखने के लिए मिलता है अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना भी। आफ्टर दैट हम लोगों को ये भी देखने के लिए मिलता है कि हमारे ये जो प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं इनका एग्रीमेंट रहता है विद द सेंट्रल नोडल एजेंसी, और उस अकॉर्डिंग फिर इंटरेस्ट की जो सब्सिडी है वो डिलीवर की जाती है टू द फाइनल कस्टमर, या फिर बोरोअर हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं गाइस। आई होप दिस थिंग इज क्लियर भाई। आफ्टर दैट अब हम लोग जो है वो बात कर लेते हैं कि हमारे जो बेनिफिशियरीज हैं उनको किस तरह से डिवाइड किया जाता है गाइस। तो देखिए ऐसे इंडिविजुअल जिनकी इनकम 3 लाख रुपए तक हम लोगों को देखने के लिए मिलती है, उन इंडिविजुअल्स को हम लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का पार्ट मानते हैं। ऐसे इंडिविजुअल्स जिनकी इनकम 3 से 6 लाख के बीच में है उनको लोअर इनकम ग्रुप का पार्ट माना जाएगा। इंडिविजुअल्स जिनकी इनकम 6 से 12 लाख के बीच में है उनको मिडिल इनकम ग्रुप 1 का पार्ट हम लोग मान लेते हैं। और जो इंडिविजुअल्स जिनकी इनकम 12 से 18 लाख के बीच में उनको मिडिल इनकम ग्रुप 2 का पार्ट माना गया अभी। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट की सब्सिडी है वो भी वेरी कर रही है एज पर द इनकम ग्रुप भाई। तो 6.5% की जो इंटरेस्ट सब्सिडी है वो दी जाती है टू दीज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड लोअर इनकम ग्रुप भी। और जो मिडिल इनकम ग्रुप है उनके लिए जो इंटरेस्ट की सब्सिडी रखी गई है दैट इज 4%। मिडिल इनकम ग्रुप 2 के लिए इंटरेस्ट सब्सिडी इज 3%। मैक्सिमम टेन्योर की अगर हम लोग बात करें तो 20 ईयर्स इज द टेन्योर फॉर ऑल सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स। तो हमारे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, लोअर इनकम ग्रुप है, मिडिल इनकम ग्रुप 1 है, मिडिल इनकम ग्रुप 2 है, इन सभी सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स के लिए जो मैक्सिमम टेन्योर रखा गया है वो 20 ईयर्स का रखा गया है। मैक्सिमम लोन अमाउंट की अगर हम लोग बात करें तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और जो लोअर इनकम ग्रुप है उनके लिए ये जो मैक्सिमम लोन अमाउंट रखा गया है दैट इज ₹6 लाख भी। मिडिल इनकम ग्रुप 1 के लिए जो लोन अमाउंट रखा गया है दैट इज ₹9 लाख। मिडिल इनकम ग्रुप 2 के लिए द लोन अमाउंट इज 12 लाख रुपीज़। मतलब जो हमारा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसको मैक्सिमम 6 लाख रुपए तक का जो लोन है वो अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो दिया जा सकता है। और जो हमारा मिडिल इनकम ग्रुप 2 है उसको 12 लाख रुपए का जो मैक्सिमम लोन अमाउंट है वो दिया जा सकता है। अब अगर हम लोग मैक्सिमम कारपेट एरिया की बात करें तो 30 स्क्वायर मीटर का जो कारपेट एरिया है उसके अंदर मैक्सिमम घर बनाया जा सकता है बाय दीज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कस्टमर्स। जो हमारे लोअर इनकम ग्रुप के कस्टमर्स हैं उनके द्वारा 60 स्क्वायर मीटर के मैक्सिमम कारपेट एरिया में घर बनाया जा सकता है। मिडिल इनकम ग्रुप 1 के कस्टमर्स के द्वारा 120 स्क्वायर मीटर के मैक्सिमम कारपेट एरिया में घर बनाया जा सकता है। मिडिल इनकम ग्रुप 2 के जो कस्टमर्स हैं उनके द्वारा मैक्सिमम 150 स्क्वायर मीटर के कारपेट एरिया में घर बनाया जा सकता है भी। ठीक है, अब देखिए अगर आप लोगों को ये टेबल जो है वो याद करना है तो आप लोग किस तरह से याद कर सकते हैं कि जैसे जैसे इंडिविजुअल्स की इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि उनकी इंटरेस्ट की सब्सिडी कम हो रही है। टेन्योर तो सेम ही है अभी सारे सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स के लिए। मैक्सिमम लोन अमाउंट भी इंक्रीज करता जा रहा है जैसे जैसे इंडिविजुअल्स की इनकम बढ़ रही है। मैक्सिमम कारपेट एरिया भी हम लोगों को जो है इंक्रीज होता हुआ देखने के लिए मिल रहा है अभी। अब ऐसा नहीं है कि जो बेनिफिशियरी हैं वो हायर अमाउंट अवेल नहीं कर सकते। जैसे मान लो कोई एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कस्टमर है, उसको जो है वो 6 लाख से ज़्यादा अमाउंट का भी लोन दिया जाता है। मान लो उसको 7 लाख का लोन चाहिए तो दैट कैन बी ग्रांटेड टू दैट पर्टिकुलर कस्टमर। बट जो रिमेनिंग 1 लाख है एक्सीडिंग 6 लाख उसको फिर द रिमाइंडर विल नॉट बी सब्सिडाइज, उसके ऊपर कोई भी सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाएगी भी। अब यहाँ पे हम लोगों को ध्यान रखना है कि जो बेनिफिशियरी है उसकी जो फैमिली है उसके अंदर कौन कौन आएंगे भी, हस्बैंड, वाइफ, अनमेरिड सन एंड डॉटर्स गाइज। तो ये जो फैमिली मेंबर्स हैं इनमें से किसी के भी नाम पे पक्का घर नहीं होना चाहिए, पक्का हाउस नहीं होना चाहिए, तभी एक इंडिविजुअल को जो है वो लोन दिया जा सकता है अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना गाइस। ठीक है, आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के बारे में भी। तो देखिए इसका एक्सटेंडेड वर्जन हम लोगों को ये देखने के लिए मिलता है अर्बन 2.0। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो हमारे कस्टमर सेगमेंट्स हैं उनको जो है वो 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लोअर इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप। अब ऐसे इंडिविजुअल जिनकी इनकम 3 लाख रुपए तक है उनको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का पार्ट माना गया है। लोअर इनकम के अंदर वो इंडिविजुअल्स आ जाएंगे जिनकी इनकम 3 से 6 लाख रुपए पर एनम हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है। मिडिल इनकम ग्रुप के अंदर 6 से 9 लाख रुपए तक जिनकी इनकम है उनको हम लोग जो है कंसिडर कर लेंगे भी। अब इंटरेस्ट सब्सिडी जो है वो यहाँ पे 4% की इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है इस अर्बन 2.0 के अंदर टू ऑल सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स।
एलिजिबल जो लोन अमाउंट है वो 25 लाख रुपीज़ का रखा गया है फॉर ऑल दी कस्टमर सेगमेंट्स। अगर हम लोग मैक्सिमम कारपेट एरिया की बात करें तो 120 स्क्वायर मीटर का जो मैक्सिमम कारपेट एरिया है, इस मैक्सिमम कारपेट एरिया के अंदर जो घर है वो बनाया जा सकता है बाय दीज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लोअर इनकम ग्रुप एंड मिडिल इनकम ग्रुप। अगर हम लोग मैक्सिमम हाउस वैल्यू की बात करें तो 35 लाख रुपए तक का जो घर है वो बनाया जा सकता है, 35 लाख रुपए तक का जो घर है वो खरीदा जा सकता है भाई। मैक्सिमम हाउस की जो वैल्यू है वो 35 लाख रखी गई है। मैक्सिमम सब्सिडी बेनिफिट की अगर हम लोग बात करें तो अप टू 1.8 लाख रुपीज़, मतलब 1,80,000 रुपए तक की जो मैक्सिमम सब्सिडी है उसका बेनिफिट अवेल किया जा सकता है बाय द इंडिविजुअल कस्टमर्स, चाहे वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को बिलोंग कर रहे हैं, चाहे वो लोअर इनकम ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, चाहे वो मिडिल इनकम ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं गाइस, ठीक है। तो ये हम लोगों ने अर्बन 2.0 के बारे में बात कर ली, विच इज द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट अब हम लोग जो समराइज कर लेते हैं इस सेशन को। तो पहले हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना का एक बैकग्राउंड और ओवरव्यू समझने की कोशिश की, फिर हम लोगों ने इसी स्कीम के मैकेनिज्म को समझा। आफ्टर दैट हम लोगों ने डिस्कस किया कि बेनिफिशियरीज को किस तरह से जो है वो डिवाइड किया गया है इन द वेरियस कस्टमर सेगमेंट्स भी, ठीक है। ये हम लोगों ने ओरिजिनल स्कीम के बारे में बात की, यहाँ पे जो बेनिफिशियरीज हैं, ओरिजिनल मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के बारे में बात कर ली, ठीक है। तो ये हमारा आज का डिस्कशन हो गया रिगार्डिंग प्रधानमंत्री आवास योजना, दैट इज PMAY गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट नाउ देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रधानमंत्री आवास योजना। This yojana was launched on 25th June 2015 with an objective of providing housing for all. सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, अंडर ओरिजिनल प्रधानमंत्री आवास योजना फीमेल हेड ऑफ द हाउस होल्ड मस्ट बी द सोल ओनर ऑफ द हाउस। द कारपेट एरिया प्रिस्क्राइब्ड फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बेनिफिशरीज अंडर द ओरिजिनल स्कीम इज 30 स्क्वायर मीटर्स। द टारगेट ईयर फॉर अचीविंग हाउसिंग फॉर ऑल वॉज इनिशियली 2022, लेटर इट वॉज एक्सटेंडेड टू 2024 भी। तो करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है। ऑप्शंस आर 1, 2 एंड 3 ओनली, 1, 3 एंड 4 ओनली, 2, 3 एंड 4 ओनली, 1, 2, 3 एंड 4 भी। What should be the right answer here guys? The right answer will be option number B, that is 1, 3 and 4। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे गलत हो जाती है भी। सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि सोल ओनर होना यहाँ पे जो है वो नेसेसरी नहीं है। शी शुड बी द ओनर और को ओनर ऑफ द पर्टिकुलर हाउस गाइस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट वन हेयर अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम भाई। सो यहाँ पे स्टेटमेंट्स आप लोगों के सामने दी गई हैं। इंटरेस्ट सब्सिडी इज रिलीज्ड बाय सेंट्रल नोडल एजेंसीज बेस्ड ऑन द लोन डिसबर्स्ड बाय द प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन। अगेन करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है यहाँ पे आप लोगों से। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, द सब्सिडी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग अ 9% डिस्काउंट रेट। द सब्सिडी इज क्रेडिटेड डायरेक्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इनटू द बोरोअर्स अकाउंट। The subsidy is available for a maximum tenure of 20 years or the actual loan tenure, whichever is the लोअर वन भी। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। ऑप्शंस आर 1, 2 एंड 4 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, 2, 3 एंड 4 ओनली, 1, 2, 3 एंड 4 ओनली। अब देखिए पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो जाती है यहाँ पे, सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो जो हमारी यहाँ पे सब्सिडी है वो चैनलाइज की जाती है बाय द सेंट्रल नोडल एजेंसी टुवर्ड्स द प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस, और प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन फिर फाइनली जो अमाउंट है उसको क्रेडिट करते हैं इनटू द बोरोअर्स अकाउंट। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे गलत हो जाती है अभी। अगर थर्ड गलत है तो बी, सी और डी ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए और ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही बन जाता है गाइस, ठीक है। तो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए ओनली बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 भी। सो पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 द इंटरेस्ट सब्सिडीज 4% पर एनम फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लोअर इनकम ग्रुप एंड मिडिल इनकम ग्रुप कैटेगरीज। द मैक्सिमम एलिजिबल लोन अमाउंट अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 is 25 lakh for all categories. The maximum carpet area permitted is 120 square meters for all eligible categories. The maximum subsidy benefit available under Pradhan Mantri Awas Yojana Urban 2.0 is 2.5 lakh rupees भी, ठीक है। So which of the above statements are correct here? Options are 1, 2 and 3 only,
2, 3 and 4 only, 1 and 4 only, 1, 2, 3 and 4 only. What should be the right answer? The right answer here will be option number A, that is 1, 2 and 3 only. तो ये 2.5 लाख रुपीस नहीं है अभी, यहाँ पे 1.8 लाख रुपीस हम लोगों को मैक्सिमम सब्सिडी जो बेनिफिट है वो देखने के लिए मिलता है अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 गाइस, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट वन हियर बिकॉज फोर्थ स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट वन। तो ये हम लोगों ने जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बात कर ली और इसके एक्सटेंडेड वर्जन को भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया अभी। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, या फिर किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए रिगार्डिंग जेआईबी एग्जाम, तो आप लोग जो है एडुटैप की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जहां जाते ही कोर्सेज नाम का ये टैब आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। इस कोर्सेज नाम के टैब के ऊपर जाते ही जेआईबी कोर्सेज के ऊपर आप लोग क्लिक कर लेंगे। अब जैसे ही आप लोग जेआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग तरह के जो कोर्सेज हैं वो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे भी, जहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा 2 डे का डेमो कोर्स जस्ट फॉर ₹1 भी, जिसके थ्रू आप लोगों को ये आइडिया लगेगा कि हमारा जो मास्टर कोर्स है उस मास्टर कोर्स के अंदर किस तरह से जो कंटेंट है उसको कवर किया गया है भी। सो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस डेमो कोर्स भी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि जो मास्टर कोर्स है उसका कंप्लीट एक्सेस आप लोगों को चाहिए, तो आप लोग जो है जेआईबी कंप्लीट मास्टर कोर्स को जो है वो व्यू कर सकते हैं। इसके अंदर आप लोगों को चारों कंपोनेंट्स की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेस, जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में रहने वाली हैं और 15 से 20 मिनट की रहने वाली हैं भी। इसके अलावा एग्जाम से ठीक पहले आप लोगों को लाइव क्लासेस का एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग कंटेंट को जो है वो रिवाइज अच्छे से कर पाएँ उसके लिए कंसेप्ट नोट्स दिए जाएंगे। कंटेंट की प्रैक्टिस आप लोगों को हो जाए उसके लिए आप लोगों को चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो इट कैन बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर आप लोग जेआईबी एग्जाम की एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं भी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो मास्टर कोर्स है इसको आप लोगों को एक्सेस करना है फॉर इंडिविजुअल कंपोनेंट, दैट इज IND-IFS, PPB, AFM एंड RBWM, तो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के लिए भी ये मास्टर कोर्सेज अवेलेबल हैं भी। और अगर आप लोगों के पास जो टाइम की शॉर्टेज है एंड यू वांट टू फोकस ओनली ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर दिस जेआईबी प्रिपरेशन, तो आप लोग जो है वो लाइव क्रैश कोर्स बैच 2 में खुद को एनरोल कर लें, जहां पे 120 आवर्स की ड्यूरेशन के अंदर चारों कंपोनेंट्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप लोगों को कवर करवाए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ लाइव क्लासेस। रिवीजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स दिए जाएंगे। आप लोग कंटेंट को प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएं इसके लिए आप लोगों को चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे भी। सो इट कैन बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए अपने जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं भी। और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने कंटेंट कवर कर लिया है, नाउ यू जस्ट वांट टू प्रैक्टिस द एमसीक्यूज, तो आप लोग टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर लें, जहां पे आप लोगों को चैप्टर वाइज एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं और साथ ही साथ सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर प्रोवाइड किए जा रहे हैं फ्रॉम द मई 2023 ऑनवर्ड्स में, ठीक है। सो आप लोग इनमें से किसी भी कोर्स में खुद को एनरोल कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर नीड फॉर द जेआईबी प्रिपरेशन गाइज। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल ज़रूर करें hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।